अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है और पार्ट नंबर 1 हम करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है -3 इज़ लेस दैन -1। अच्छा, ये जो साइन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटीज़ में क्या क्या हमारे पास सिंबल्स हैं? लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू। ये वाले सिंबल यूज़ किए जाते हैं जिसको हम इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, वो कहता है कि इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस दैन 2। हमने इसको बनाना है 0 इज़ लेस दैन 2। तो इस साइड पर हमारी लेफ़्ट साइड पर 0 कैसे बन सकता है कि अगर हम इसमें +3 भी ऐड कर दें। ऑलरेडी हमारे पास -3 पड़ा हुआ है, इसमें +3 ऐड कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो इस साइड पर तो आंसर 0 आ जाएगा, प्लस में है और एक माइनस में है। अब 3 प्लस -1, -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? +2। तो ये हमारी कंडीशन इस तरह से बन चुकी है, ठीक है, 0 इज़ लेस दैन 2। तो अब हम इसको देखेंगे कि हमने एक नंबर ऐड किया, सेम नंबर दोनों साइड पर। अब अगर हम इसको प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखें, ठीक है, तो आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास ये हैं। इसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है जिसमें हमने एक ही नंबर जो है वो ऐड किया है, जो कि हमारे पास जो ये वाली प्रॉपर्टी बनेगी वो हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगी प्रॉपर्टी नंबर 4, ये वाली, जिसमें हमारे पास a + c है इज़ इक्वल टू b + c है। और ये प्रॉपर्टी हमारी है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी के अंदर वो हमारी प्रॉपर्टी क्या बनेगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि इफ़ a इज़ लेस दैन b देन रेसिप्रोकल ऑफ a ग्रेटर दैन रेसिप्रोकल ऑफ b। तो इसको भी हम बुक पे प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, जो कि हमारे पास इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी हैं। तो इसमें देखें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो है, अगर a लेस दैन b है तो 1/a ग्रेटर दैन है 1/b से। तो यही हमारी वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी बनेगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें कहता है इफ़ a इज़ लेस दैन b देन a + b c इज़ लेस दैन b + c। तो ये भी हमारे पास देखेंगे हम कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ पर कि c जो है बोथ साइड पर ऐड हो रहा है और ये लेस दैन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में देखें, यहाँ पर हमारे पास थर्ड वाली प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये थर्ड वाला पार्ट देखें तो इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन में था इसका ये सेकंड जो है a इज़ लेस दैन b, ठीक है। a क्या है? लेस दैन b है और a + c जो है वो लेस दैन है किससे? b + c से। तो यही हमारा क्वेश्चन था ये वाला। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये किस प्रॉपर्टी से लाएगा आ रहा है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगा। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इफ़ AC इज़ लेस दैन BC एंड C इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड देन A इज़ लेस दैन B। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये भी हम बुक से चेक करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये कौन सी कैटेगरी में है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास
ए सी, यहाँ से हम यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी में। ऑर्डर प्रॉपर्टी में आपने देखना है, ऑर्डर प्रॉपर्टी में ये देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए सी इज़ लेस देन बी सी। तो ये हमारा सेकंड वाला जो है वो बनेगा क्वेश्चन पार्ट कि ए सी इज़ लेस देन बी सी इफ़ क्या हो, सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो यहाँ पर भी आप देख लें तो ये हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो बन रही है, ये वाली प्रॉपर्टी बनी है ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी के अंदर ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 कहता है इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो देन ए ग्रेटर देन है बी। तो ये आप प्रॉपर्टी में आएंगे, ठीक है, बुक का पेज नंबर है 9, 8, ठीक है, 8 पेज नंबर पे आएंगे और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अंदर ए ग्रेटर देन है बी से और ए सी लेस देन है बी से इफ़ क्या है, सी लेस देन है ज़ीरो से। तो ये जो थर्ड वाली जो लाइन है, ठीक है, ये किस में है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। तो हमारे क्वेश्चन में भी क्या है, यही कंप्लीट लाइन आपकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव में है। तो इसका नाम भी फिर कौन सा क्या होगा, इसका नाम भी फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगा। ये किस प्रॉपर्टी से है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसमें देखें हमारे पास कहता है आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। ए ग्रेटर देन बी भी है और ए लेस देन बी भी है और ए इज़ इक्वल टू बी भी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो हम देखते हैं इस टेबल के अंदर। बुक के आपने इस टेबल पर आना है पेज नंबर 8 पर, जो कि PTBB बुक का पेज नंबर 8 है। तो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें जिसमें वो कहता है कि ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, एदर ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी होगी। लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।